नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे हनुमान जी के बारे में उनकी अन्य शक्तियों का भी थोड़ा जिक्र करूँगा। कई जगहों में हनुमान जी का रूप बदलना मैंने ग्रंथों में है। तो रूप बदलना ये क्या इसमें कितनी सत्यता है, कितनी इसमें क्या सत्य है। तो हनुमान जी के बारे में तो कुछ भी कहना अपने आप में, कुछ भी कहना कि ये नहीं कर सकते तो ऐसा असंभव है। उनके बारे में हम ये कह ही नहीं सकते कि ये असंभव हो सकता है, क्योंकि उनको अमरत्व का जो वरदान मिला था, उसके अलावे भी उनमें जो देवी देवताओं ने सब शक्तियों का वरदान दिया था, और सीता माता ने कहा था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये अपने हनुमान जी ये चालीसा में भी है। इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी कार्य उनके लिए संभव था। अब रह गई उनका अपने शरीर को बड़ा बनाना, छोटा बनाना और रूप बदल के दूसरा बनाना। तो प्राचीन काल में देखिए कहावतें भी आती हैं और कहा जाता है कि यदि आप शरीर को माने मान लीजिए आप बहुत छोटा रूप धर लिए किसी भी प्रकार, जैसे आप उसमें आया है कि मच्छर के समान अपना बना कर और लंका में घूमे उन्होंने, वो आया है, साहित्य में आया है, रामायण में आया है। तो उनका जो शरीर था वो कहाँ था, जो मूल शरीर था। तो ये भी कहा जाता है कि रूप बदलना तो आसान है, लेकिन उस शरीर की रक्षा भी करना ज़रूरी है। तो हनुमान जी ने उस मिथक को, उस चीज़ को सब तोड़ दिया और उसी शरीर से अपने शरीर को सुरक्षा भी रखना और अपने शरीर को छोटा रूप भी बनाना, बड़ा रूप बनाना, छोटा रूप बनाना, माने पाताल में चले जाना, आकाश में चले जाना, और अष्ट सिद्धि और जितनी प्रकार की सिद्धियां हैं उनके समक्ष सब हैं। तो इसलिए ये कहा ही नहीं जा सकता है कि उनके लिए कोई भी कार्य असंभव है। जैसे कि प्राचीन काल में अभी हम देखते हैं कि शंकराचार्य जी का ये आप देख लीजिए कि उनके शरीर को सुरक्षित रखे थे, जबकि वो दूसरे के शरीर में परकाया प्रवेश किए थे। तो ये होता है, लेकिन वो इससे परे थे, ऐसा हम सोच सकते हैं। और ये उसी समय से, हनुमान जी के समय से इस प्रकार की उतना शक्ति संपन्न होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और फिर शंकर जी के वो अवतार भी थे, ऐसा उसमें हनुमान चालीसा में भी आया और भी आया। तो अब वो तो तीनों मतलब वो जो भी जितने भी ब्रह्मांड हैं सभी के अधिष्ठाता हैं। तो जो शक्तियाँ उनमें थी वही शक्तियाँ इनमें भी रहेंगी, उससे ज़्यादा ही इनको और भी वरदान मिल गया था। और उसके बाद अभी किताबें कुछ मिली हैं जिसमें कि हनुमान जी को, जैसे मान लो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो साबर मंत्र है, साबर तंत्र है, तो उसके भी मंत्र उसमें मिलते हैं। और हनुमान जी के बारे में यहाँ हर चीज़ के मंत्र हैं उसमें। तो उसमें ये भी है कि मैंने जो षटकर्म होते हैं उसके अलावा भी स्वास्थ्य के भी मंत्र हैं। साबर मंत्र में भी स्वास्थ्य के लिए भी मंत्र हैं। तो उनकी आप खोज कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। साबर मंत्र कोई बुक आप मिलेगी उसमें हनुमान जी के मंत्र दिए होंगे, या हनुमान साबर मंत्र ही कहीं मिल जाए तो भी आप देख के पढ़ सकते हैं। या कोई भी साबर मंत्र की पुस्तकें मिलें उसमें भी हनुमान जी के साबर मंत्र मिल सकते हैं। उनकी भाषा बड़ी अटपटी होती है और उसमें शंका हो सकती है, लेकिन शंका के लायक कुछ भी नहीं है। हनुमान जी
और आप हनुमान जी तो भक्त है ही, और वो ये सब शक्तियों से परे थे, तांत्रिक शक्तियाँ तंत्र की शक्तियों से भी परे थे। तो आप यदि उनका आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो आप के लिए वो पूरी तरह से आपकी हर चीज़ को हर चीज़ आप भक्त बन के, उनके शिष्य बन के, आप उनको गुरु बना के आप करेंगे तो आपके लिए हर चीज़ वो सुलभ कर देते हैं। सुंदरकांड है, आप सुंदरकांड में एक वीडियो मैंने अभी हम देख रहे थे, एक वीडियो भी था, क्या सुंदरकांड करे माला माल। तो आप हनुमान जी से आप जो कुछ भी संकल्प करके आप मांगते हैं या बोलते हैं, उसको वो पूरा करते हैं। सावर मंत्र में तो एक एक मंत्र एक एक काम के लिए बने हुए हैं। ऐसे एक एक, जैसे बजरंग बाण का आप पाठ करिए, और वो तो हर चीज़ के लिए है, लेकिन आप शत्रुओं को परास्त करने के लिए भी आप ले सकते हैं, और अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए भी आप उसका पाठ कर सकते हैं। और साथ में आप और क्या कर सकते हैं, आप हर कार्य के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो हनुमान जी के पास लिमिटलेस पावर है। वो आपको देंगे तो उनका कुछ भी घटना बढ़ना कुछ भी नहीं है कि घट जाएगा। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हनुमान जी से आपको मिलेंगी। एक कहानी है, गेट पे हनुमान जी का फ़ोटो पहले लगा था, बाद में उतार दी किसी परिवार में। तो उनके यहाँ गेट में जो हनुमान जी का फ़ोटो लगा था उसको निकाल दिए, उनके यहाँ परेशानियाँ आना चालू हो गई। तो उसके बाद में फिर उनको स्वप्न आया कि जो गेट पे फ़ोटो लगा था हनुमान जी का, तो उसी के कारण ये सब परेशानियाँ हैं। तो उन्होंने फिर से उसी फ़ोटो को खोज के और फिर लगाया। वो फ़ोटो कहाँ मिला? वो फ़ोटो नया फ़ोटो भी नहीं, उसी फ़ोटो को उन्होंने लगाया। अब उसका रीज़न क्या था, क्या नहीं था, तो इसलिए हनुमान जी की शक्तियों का कुछ भी पारावार नहीं है, कुछ भी वारापार नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए। साथ में उनके, हनुमान जी के साथ में बहुत सारी चीज़ों की शक्तियाँ हैं। राम जी की शक्तियाँ तो है ही। तो इस प्रकार से तांत्रिक शक्तियों से भी परे हैं हनुमान जी। इसलिए आप हनुमान जी से प्रार्थना कर, आपको कुछ नहीं आता है तो आप प्रार्थना कर लीजिए, रोज़ सुबह शाम या एक ही टाइम, जब भी। अब बोलते हैं मंगलवार को, शुक्ल पक्ष में मंगलवार को यदि आप जा कर के किसी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में जा कर के और बजरंग बाण का पाठ करते हैं, या सुंदरकांड का पाठ करें, या कुछ भी हनुमान जी का जप कुछ भी करते हैं, और वहाँ से आप भभूति ला लेते हैं, या वहाँ से उनके सिंदूर ला लेते हैं, या वहाँ का कोई भी प्रतीक आप लाते हैं, और अपने बच्चे को या जिसको हुआ हो, बुखार है या तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो या कोई परेशानी हो, सिंदूर लगा दीजिए, वो आपका पूर्ति हो जाएगा, आपकी कामना पूर्ति होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे एपिसोड में और आगे भी हम कुछ और बातें करेंगे हनुमान जी के बारे में। तो सुंदरकांड आप पढ़िए, हनुमान जी के कुछ भी एक उपासना आप अपना लीजिए हनुमान जी का। आप बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, आप 12 नाम ले सकते हैं, सहस्र नाम भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हनुमान जी की। या हनुमते दूताय नमः, ओम ऐं ह्रीं रामदूताय नमः, ओम ऐं श्रीं ह्रीं। ये इसको आप करेक्ट करके आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। ओम श्री राम रामाय नमः का जप कर सकते हैं। राम का भी नाम यदि आप लेते हैं तो आपको निश्चित ही आपके ऊपर कृपा बरसेगी। यहीं से वीडियो का हम एंड करेंगे, और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और जो न समझ में आए उसे हमें कमेंट करके आप बताइए। ओम 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 ओम। जय श्री राम। और दिल से आपको धन्यवाद।
ओम शांति शांति सर्वरिष्ट शांति।